स्वागत है आपका इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे टफ और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले एग्जाम के बारे में, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई। आपने इसका नाम तो पक्का सुना होगा। इसे क्रैक करना किसी चक्रव्यूह को भेदने से कम नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे प्रोसेस को एकदम बेसिक से डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस खतरनाक रास्ते से गुजरना कैसा होता है। तो आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम समझेंगे दी इंजीनियरिंग ड्रीम, फिर बात करेंगे लेवल 1 यानी जेईई मेंस की। उसके बाद सीधा चलेंगे फाइनल बॉस जेईई एडवांस्ड की तरफ। फिर हम देखेंगे कुछ चौंकाने वाले असली नंबर्स और आखिर में बात करेंगे एलिजिबिलिटी और फाइनल स्टेप्स की। चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, द इंजीनियरिंग ड्रीम। देखिए, हर साल लाखों एस्पिरेंट्स इस सुपर टफ रास्ते पर निकलते हैं। क्यों? क्या सिर्फ बेहतरीन पढ़ाई के लिए? नहीं, असली निशाना होता है उन 23 आईआईटीज और 32 एनआईटीज में अपनी एक सीट पक्की करना। और इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशन काम करता है। जरा सोचिए, 20 से 30 लाख रुपए का एवरेज स्टार्टिंग पैकेजेस। टॉप ग्लोबल कंपनियां सीधा इन कैंपस में आती हैं और शानदार ऑफर्स देती हैं। और याद रखिए, ये तो बस एक एवरेज है, हकीकत में कई पैकेज तो करोड़ों में भी जाते हैं। लेकिन इतने शानदार मौके और इस फास्ट पेस्ड टेक वर्ल्ड में एंट्री पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए कैंडिडेट्स को एक बहुत ही तगड़े दरवाजे से गुजरना पड़ता है, जिसे कहते हैं जेईई। ये भारत का एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जो पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड होता है। और हाँ, ये एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग दिमाग घुमा देने वाले लेवल्स में बटा हुआ है। तो आते हैं इसके पहले लेवल पर, लेवल 1 जेईई मेंस। इस पहले एग्जाम को एनटीए कंडक्ट करवाता है। अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट्स को साल में 2 मौके मिलते हैं, एक जनवरी में और दूसरा अप्रैल में। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस 3 घंटे के टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से टोटल 75 सवाल आते हैं। मतलब हर सब्जेक्ट से 25 सवाल, हर सही जवाब के 4 नंबर, यानी टोटल 300 मार्क्स का पेपर। इसका पैटर्न काफी हद तक फिक्स्ड होता है। असल में ये आपकी स्पीड और आप कितनी सटीकता से यानी प्रिसिशन के साथ सवाल सॉल्व करते हैं उसका टेस्ट है। और अगर यहाँ परसेंटाइल अच्छी आ गई तो एनआईटीज और आईआईटीज जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स का रास्ता खुल जाता है। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। अब बात करते हैं फाइनल बॉस जेईई एडवांस की। देखिए, मेंस और एडवांस्ड में जमीन आसमान का फर्क है। जहां मेंस का पैटर्न प्रेडिक्टेबल है, वहीं एडवांस्ड को भारत की 7 पुराने आईआईटीज कंडक्ट करवाती हैं। और मजे की बात बताऊं, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। पुराने आईआईटी प्रोफेसर्स खुद इसके सवाल सेट करते हैं। जहां मेंस आपकी स्पीड चेक कर रहा था, वहीं एडवांस्ड वो आपके डीप कॉन्सेप्ट्स और एक्यूरेसी को बिल्कुल बेरहमी से टेस्ट करता है। सच में इसे दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में यूं ही नहीं गिना जाता। और एग्जाम वाले दिन का तो पूछिए ही मत। पहली बात तो ये कि मेंस क्लियर करने वाले टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और जो पहुँचते हैं उनके लिए वो एक दिन किसी मैराथन दौड़ से कम नहीं होता। एक ही दिन में 2 पेपर, सुबह 9 से 12 तक पेपर 1, फिर सिर्फ 2 घंटे का ब्रेक और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक पेपर 2। मतलब पूरे 6 घंटे का ऐसा टेस्ट जो आपकी मेंटल एंड्योरेंस का पूरा रस निकाल देता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? एडवांस्ड के टोटल मार्क्स भी हर साल बदल जाते हैं। कभी पेपर 340 नंबर का होगा तो कभी 360 या 370 का। सवालों के टाइप भी आपको सरप्राइज कर देंगे। मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस, मैच द फॉलोइंग, कुछ भी हो सकता है। यहाँ सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। अगर कुछ काम आता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स की गहराई। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, रियलिटी चेक, द नंबर्स। जरा इन आंकड़ों को इमेजिन कीजिए। एक तरफ हर साल लगभग 15,39,000 बच्चे जेईई मेंस के लिए रजिस्टर करते हैं, 15 लाख। और दूसरी तरफ एनआईटीज में सिर्फ 24,000 के करीब सीटें हैं और आईआईटीज में मुश्किल से 17,740 सीटें। ये गैप देख रहे हैं आप? 15.5 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स और सीटें बस कुछ हजारों में। ये साफ दिखाता है कि इस एग्जाम में सफलता पाना कितना मुश्किल है। इस फिल्टरिंग प्रोसेस को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। 15,39,000 रजिस्ट्रेशंस हुए, उनमें से करीब
14,75,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। अब यहाँ से सिर्फ 2.5 लाख बच्चे फिल्टर होके एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई करते हैं और फाइनली ये 2.5 लाख बच्चे उन 17,740 IIT सीटों के लिए लड़ते हैं। मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे कड़े फिल्टरिंग सिस्टम्स में से एक है। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और फाइनल स्टेप्स की। मान लीजिए किसी ने ये दोनों मुश्किल एग्जाम्स फोड़ दिए, क्या एडमिशन पक्का है? बिल्कुल नहीं। यहाँ 12वीं के बोर्ड एग्जाम के मार्क्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको बोर्ड्स में कम से कम 75% मार्क्स लाने ही होंगे या फिर अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आना होगा। SC/ST कैटेगरी के लिए ये लिमिट 65% या टॉप 20 परसेंटाइल की है। फिर चाहे आप CBSE से हों या किसी स्टेट बोर्ड से, अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो एक बेहतरीन JEE स्कोर भी आपको IIT या NIT में एडमिशन नहीं दिला पाएगा। एक और बात, यहाँ टाइमर हमेशा चलता रहता है। उल्टी गिनती उसी साल से शुरू हो जाती है जिस साल आप 12वीं पास करते हैं। मेंस के लिए आपको लगातार 3 साल मिलते हैं और एडवांस के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 साल। लगातार वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, अगर बीच में एक भी साल छूटा तो वो अटेम्प्ट हमेशा के लिए खत्म। अब अगर कोई इन सारी अग्नि परीक्षाओं से पार पा लेता है, तब आता है सफर का आखिरी स्टेप, काउंसलिंग। एडवांस्ड का रिजल्ट आते ही ये जटिल प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपके मार्क्स, आपकी परसेंटाइल और आपने कौन कौन सी चॉइस फिल की हैं, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके फाइनली आपको एक पर्टिकुलर कैंपस और इंजीनियरिंग की ब्रांच अलॉट की जाती है। तो फाइनली इस पूरे डेटा, इन सारे रूल्स और इस भयंकर कंपटीशन को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब करीब 15 लाख दिमाग सिर्फ मुट्ठी भर सीटों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, तो क्या सालों का ये स्ट्रेस, ये मेहनत और इस खतरनाक चक्रव्यूह से गुजरना सच में वर्थ इट है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर एस्पिरेंट को इस रेस में दौड़ने से पहले खुद से जरूर पूछना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।